अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। और बाबर के बैक टू बैक 2 शॉट्स बाउंड्री के पार और 26 साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो भी बरकरार रखा है। वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ ना हारने का ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय अब्दुल्ला शफीक। बाबर आजम अब्दुल्ला शफीक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। बाबर आजम मैन ऑफ द सीरीज़ रहे। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल। कामरान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू नजीब। कामरान, जीत बड़ी अहम होती है और ऑब्वियसली पाकिस्तान ने ये मैच जीता, बट इजीली ये सीरीज़ 2-0 से अपने नाम भी कर सकते थे, क्योंकि सामने वाली टीम ने भी बहुत गलतियां की, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी। लेकिन चले हमने तकरीबन 3-3.5 साल बाद अवे जाके कोई मैच जीता, किसी और मुल्क में कोई कामयाबी हमें हासिल हुई। कैसा देखते हैं? अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा कमबैक किया पाकिस्तान टीम ने और ज़रूरत भी थी। आपको पता है इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज है, उससे पहले जीत के साथ जाएं तो एक मोमेंटम मिल जाता है, बिलीव आ जाता है और एज अ टीम थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करती है। तो गलती ठीक है, पाकिस्तान टीम ने 3-3.5 साल लगा दिए हैं अवे जीतने में, और अब ये ना हो कि फिर अगले 3-3.5 साल लग जाए अगली जीत हासिल करने में। और अब टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अब हर टेस्ट मैच अच्छा खेलना है, जीतना है और अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है। जैसे इस टेस्ट मैच में दिखाई है, हमें जीतना। तो बेसिकली अगर जो क्रिकेट को समझने वाले हैं, मैं मेरी किताब में तो हमें बांग्लादेश से भी कभी नहीं हारना चाहिए था। 4 हाँ। टेस्ट मैच हमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इस टीम के खिलाफ हमें 2-0 से जीत के आना चाहिए। उन्होंने मौके दिए थे पहले टेस्ट मैच में, वो मौके हम लोगों ने अवेल नहीं किए। और इस टेस्ट मैच में आपको पता है, दुनिया को पता है कि इस ट्रैक पे हमारी टीम को जरा एक मोमेंटम मिल जाएगा, एक कंडीशन ऐसी हमारे मतलब की होगी तो यहाँ पे हम डोमिनेट कर सकते हैं। और उनको अपनी वीकनेस का नहीं पता, कि उनको पता है कि दुनिया में आप स्पिनर कहीं पे भी खिला लें, ऐसा ट्रैक होगा तो समझ लें उनके बैटर्स बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे। वो वही चीज नजर आई हमारे उस टीम को भी क्रेडिट देना चाहिए, स्पिन बॉलिंग को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने कमबैक करवाया, 20 आउट करके दिए। लेकिन उन्होंने प्लेट में रखे दिया, हम उन्होंने गलती की, हमने उस गलती को पकड़ा, दोबारा उठने नहीं दिया। और अब्दुल्ला शफीक कहीं पे भी नहीं था, ना 3 में ना 13 में। अनलकी रहा, शान 100 करने के बाद इंजर्ड हुआ है, फिंगर फ्रैक्चर हुई है उसकी। वहीं पे ग्लोबल लीग सुपर लीग खेल रहे थे, वहीं पे अवेलेबल था। फिर ग्रेड 2 में रन्स करके गया हुआ था, सीजन इतना अच्छा नहीं था, मौका मिला, उस मौके का पूरा फायदा उठाया और टोटली डिफरेंट वो उसने बैटिंग की है, जैसे हम देखना चाहते थे, जैसा उसका टैलेंट है, जैसे स्किल है। नजर आया कि कोई काम करके आया। कितनी इंपॉर्टेंस होती है डोमेस्टिक की गेम, क्लब की गेम, वो खेल के गया, डिफरेंट बॉल, डिफरेंट कंडीशन, और वही चीज उसको फायदा हुआ। और वो बड़ी अच्छी अप्रोच के साथ उसने बैटिंग की। इतना इजी नहीं होता कमबैक करने के लिए, लेकिन कमाल की परफॉर्मेंस, मैच विनिंग सेंचुरी की है, 160 रन उसके साथ बाबर ने जैसे किए हैं, फिर अली उस्मान साजिद। ओवरऑल टीम ने बड़ा स्ट्रांगली कमबैक किया और अच्छी परफॉर्मेंस रही है और सीरीज बराबर तो कर ली है। चले 26 साल रिकॉर्ड कंटिन्यू रहेगा, 30 साल रह जाएगा, अगला टूर जब होगा 4 साल के बाद 30 साल हो जाएंगे। तो हमें अब बेहतरी की तरफ जाना जाना चाहिए है जी। बिल्कुल। अब ये नहीं है कि हम एक टेस्ट मैच जीते उसके बाद फिर हम भूल जाएं 3-3.5 साल, 2.5 साल। अब हम लोगों के पास ऐसा सही है। टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है। आपने अब्दुल्ला शफीक की बात की तो जाहिर है पोर्ट ऑफ स्पेन के हीरो अब्दुल्ला शफीक का ये कहना था कि ऐसा लग रहा था कि डेब्यू हो रहा है मेरा, बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहा था। क्या कहना था उनका, आइए आपको वो दिखाते हैं। Feels like a debut match to me. Thing is, like, I was keep working hard for the last 1 year, and I was waiting for my opportunity, and it was really unexpected opportunity, but luckily I grabbed it. I just think like I have to bat for my country, for my team. In the last 3 or 4 tests, we were not like as a batting unit, we are not doing that well. कामरान, जितने लोग अब्दुल्ला को खेलते हुए देखते हैं वो ये कहते हैं तमाम शॉट्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में कामयाब होने के लिए। जैसे वो स्पिनर्स पे भी अपने कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह से वो प्रेशर को हैंडल कर रहे थे, फिर कंसिस्टेंसी कहाँ जाती है? जब ऐसा प्लेयर है तो इसका तो एवरेज होना चाहिए कहीं 45-50 के करीब, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई देती है। आज कर लिया, अब हमें ये नहीं पता कि इंग्लैंड में क्या करेंगे, तो ये ज़रा सी परेशानी की बात नहीं है?
बिल्कुल अनुजीव, देखिए अर्ली डेज थे, इतनी डोमेस्टिक भी नहीं खेला था। आपको पता है कि एक ही मैच खेला था डोमेस्टिक का, हमारे साथ ही खेला था। सेंट्रल पंजाब से 100 किया था डेब्यू मैच में। टैलेंट तो उस वक्त भी नजर आ गया था। इस टैलेंट को निखारा फिर हमारे कोच इजाज अहमद जूनियर ने, मौके दिए, साथ दिया। लेकिन आप देखें कि जब क्रिकेट खेल के जाए ना, अब ये सीजन खेला है ना, 2 सीजन खेला है ना डोमेस्टिक के, नेशनल T20 खेला, वनडे खेला, कुछ पता चला कि मैंने रन्स कैसे करने हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब उसने इस बैटिंग की, जो आप एवरेज की बात कर रहे हैं, जैसे इसने इस टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस दी है, 160 रन्स, कॉन्फिडेंस बड़ा बिल्ड करता है। और इससे अब उसको सीखना चाहिए कि अब मैंने मॉडर्न डे की क्रिकेट किस तरफ जा रही है, T20 किस तरफ जा रही है, वनडे किस तरफ जा रही है। अभी फिलहाल इसको सोचना चाहिए मैंने टेस्ट मैच में ऐसे ही खेलना है। ये इस चीज को मैंने चेंज नहीं करना। इससे पहले सिर्फ टाइम किल करने आता था, अपने शॉट्स रोकता था, जो बैट बॉल मिलती थी उसको रन्स करने नहीं जाता था। इस इनिंग्स में हमने देखा जो अपॉर्चुनिटी मिली उसको अवेल किया, रन्स किए, स्कोर बोर्ड चलाया, सामने भी छक्का मारा, अर्ली ऑन स्वीपे भी मारी, स्लॉग स्वीप भी मारी, कट भी मारी। ये सारी शॉट है। जब तक आप बॉलर्स को खेलेंगे नहीं ऐसी पिच पे, तो बॉलर्स कैसे अंडर प्रेशर आएगा, वो खुद भी बैटर्स कैसे निकलेगा प्रेशर से। तो वो सारी चीजें नजर आई, मेच्योरिटी नजर आई, मेंटली स्ट्रांग लगा, टेम्परामेंट लगा, गेम अवेयरनेस बड़ी जबरदस्त लगी। उसके साथ आप देखें कि टीम को एक मुश्किल टाइम से निकाला, फिर टेल के साथ, जैसे साजिद के साथ पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट थी वो लगाई है, तो अच्छा साइन है। अब इस चीज को बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ये जैसा टैलेंट है इसको अपनी 45-50 के करीब एवरेज लेके जाना चाहिए और पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, आगे बेहतर से बेहतर करना चाहिए। ये नहीं टैग लगना चाहिए कि ऐसी कंडीशन की टीम है, ऐसी कंडीशन का ये बैटर है, ये ऐसा नहीं है, इससे टफ कंडीशन भी आए ये रन्स कर सकता है। उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा कंडीशन के मुताबिक। ये नहीं कि एक परफॉर्मेंस के बाद सो जाए, टीम भी सो जाए। एज अ प्लेयर हम देखते हुए आ रहे हैं, एक परफॉर्मेंस होती है, अगले 10-12 मैचेस आराम से निकल जाते, कोई पूछने वाला नहीं होता। जब तक प्रेशर नहीं रखेंगे उतनी देर मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस नहीं आएगी और लड़कों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान बैटर्स की परफॉर्मेंस पर एक नज़र डालते हैं। ग्राफिक भी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसमें बाबर आजम ने 2 मैचेस में 193 रन्स किए, 88 हाईएस्ट है जो इस गेम में उन्होंने किया, विद एन एवरेज ऑफ 96.5। ऑब्वियसली इसी की वजह से वो मैन ऑफ द सीरीज़ भी रहे। अब्दुल्ला शफीक के एक ही मैच में ये जो 184 रन्स हैं, 160 हाईएस्ट है एंड एवरेज वुड बी अमेजिंग ऑब्वियसली। शान मसूद ने एक मैच में वो जो 112 रन, 109 हाईएस्ट, 56 की एवरेज। इमामुल हक 22 की एवरेज, ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं कर पाए वो, 163 के अलावा। अजान ओवैस का 55 हाईएस्ट रहा, लेकिन ज़ाहिर है इज़ स्टिल अ यंगस्टर, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कामरान, वो है रिजवान और आगा सलमान। और रीसेंट टाइम्स में यही आपके मेन प्लेयर थे। एक से कप्तानी गई और एक के कप्तान बनने की बात चल रही थी, अब उसके ड्रॉप होने की बात चल रही है। तो दिस इज़ वेरी ट्रबलसम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि आगा के लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कहते थे वो टेल के साथ भी अच्छा खेल लेते हैं, वो चीज़ों को मैनेज भी कर लेते हैं। अब वो बिल्कुल ही ऑफ नज़र आए, अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस नहीं ले रहे थे। और रिजवान विद द ग्लव्स भी ठीक नहीं लग रहे, बैटिंग में भी सही नहीं लग रहे। आप उनसे रिव्यू पे भी उनसे हेल्प मांगे तो वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो ये परेशानी की बात नहीं है? बिल्कुल है परेशानी की। कोई भी टीम हो जिनके मेन प्लेयर्स फॉर्म में ना हो तो परेशानी की बात होती। बाबर जब फॉर्म में नहीं था तो हर कोई बात कर रहा था। देखिए ये प्लेयर्स अभी, देखिए मुश्किल टाइम तो आता, निकलना इन प्लेयरों ने खुद नहीं है। अपने प्रोसेस बेहतर करें, अपनी ट्रेनिंग का जरा शेड्यूल जो है, जो एथिक्स है ट्रेनिंग के, वो जरा देखें कि क्या वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं। फुटवर्क बिल्कुल नहीं चल रहा। रिजवान की बात करूं, कीपिंग में भी आप देखें थोड़ा सा लेग साइड पे जाता है तो पूरा फुटवर्क के साथ जाना चाहिए। जो दूर हो तो डाइव करना चाहिए, वो जहाँ पे चल के पकड़ने वाला बॉल होता है वो उसको भी डाइव कर देता है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई रीजन है, या इंजरी कोई ऐसी है जो पता नहीं चल रही, या रिजवान को आइडिया नहीं हो रहा, या मेडिकल पैनल को नहीं हो रहा, वो पूछना चाहिए। अगर नहीं है तो अपना काम मेरे ख्याल से बेहतर करना चाहिए, बड़ा जरूरी है। देखिए ये बेस्ट प्लेयर है,
इनकी फेलियर ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं है। एक आधी इनिंग में हो, दो में हो, तो बंदा कहता है कि ठीक है, हर टाइम आता है, हर बैटर्स पे आता है, लेकिन इस वक्त जरूरत है। आप देखें कि पहले टेस्ट मैच में गलतियां की हैं, इतनी अच्छी पार्टनरशिप लगी, उसका फायदा नहीं उठा सके ये मिड ऑर्डर बैट्समैन। वो भी नहीं तो हम लोग टेस्ट मैच जीते होते। दूसरे टेस्ट मैच में देखें, अब्दुल्ला शफीक लकीली एंड तक वो खेल गया तो इतने और रन फिर हो गए। साजिद की फिर कंट्रीब्यूशन आपने इंपॉर्टेंट थी ना एंड में। बहुत बहुत कंट्रीब्यूट उसने किया, बड़ा जबरदस्त किया, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी है। तो ये चीजें थोड़ी सी काम करने की जरूरत है। ये वीक एरिया लग रहा है, परफॉर्मर है, थोड़ा अपना मेंटली रिलैक्स रहे, प्रेशर ना लें। टीम में जो कुछ भी, मैंने पहले भी रिजवान के मुतालिक बात की थी, वट एवर जो कुछ भी हो रहा है टीम में, आप अपने सिर्फ जॉब की तरफ ध्यान दें, माइंड क्लियर रखें। फुटवर्क थोड़ा चलना शुरू हो गया तो रन्स करेगा। तो ये सीरीज जो है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी सोचना चाहिए इनको ड्रॉप करने का। अगली सीरीज तक, इंग्लैंड सीरीज तक मौका दें, खिलाएं, उसके बाद नहीं, ठीक है, मेरा सवाल परफॉर्मेंस ये है कि मौका मिला। जिस तरह की ऑफ परफॉर्मेंस और एज अ प्लेयर कंप्लीटली, मैं सिर्फ बैटिंग की बात नहीं कर रहा, वो इतने ऑफ नज़र आ रहे हैं और जो उनकी बैटिंग की टेक्निक दिख रही है ना, वो दिखते हुए लग रहा है कि ये इंग्लैंड में ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, वहाँ कंडीशन और मुश्किल होगी। और फिर एज अ कीपर भी वहाँ प्रॉब्लम होगी क्योंकि वहाँ हवा पूरा दिन चलती रहती है। वहाँ इतना इजी नहीं होता खड़े खड़े कीपर, आप तो मतलब इसमें एक्सपर्ट हैं, खड़े खड़े नहीं आता वहाँ हाथ में। अगर जैसे आप कह रहे हैं कि कोई इंजरी या कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वहाँ तो इनको और बॉदर करेगी। सवाल ये है कि आर वी ब्रेव इनफ टू ट्राई गाजी गौरीद है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल नजीब, अभी मेरे ख्याल से पैनिक बटन नहीं दबाने की जरूरत। अभी जीते हैं, एक दो टेस्ट मैच देखने पड़ेंगे। गाजी गौरी नो डाउट बैकअप प्लान में है, रखा हुआ है। फॉर्म नहीं होगी तो जरूर मौका देंगे। फिर साउथ शकील भी टीम के साथ। अब आई डोंट नो अब्दुल्ला शफीक इंग्लैंड जाता या नहीं जाता, पहले तो वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं था। वैज जफर भी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम लोग कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे, और इनकी फॉर्म के मुतालिक जरूर कोच को बात करनी चाहिए कि आपने क्या करना है, क्या रिलैक्स, आप अपनी प्रैक्टिस में क्या बेहतर कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्या बेहतर दे सकते हैं, फैसिलिटी क्या दे सकते हैं इनको फॉर्म में लाने के लिए। मैचेस जो है, अगर इतना गैप है, इंग्लैंड में जाके कोई क्लब के मैच मिलते हैं, इनको वहां पे भेज दें एक दो मैचेस करने के लिए, बैटिंग करें, फॉर्म गेन करें अपनी। तो मुझे लगता है कि ये फॉर्म में आ जाएंगे। बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर उस वक्त ही मुझे लगता है कि जब तक वो रन्स करता रहता है। तो अपनी वैल्यू समझनी चाहिए, बिलीव रखना सही है। चाहिए कि करते हुए आ रहे हैं। यहाँ लेते एक ब्रेक आएंगे, मजीद बात करेंगे इस मैच के हवाले से, और जो कामरान ने एक टॉपिक छेड़ दिया है कि कौन होगा और कौन नहीं होगा टीम में, इस पर भी बात होगी ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और कामरान अकमल हमारे साथ हैं। कल के मैच पे बात हो रही है, जो पाकिस्तान को जीत मिली है उस पर बात हो रही है, लेकिन जीत के साथ एक प्रेशर और बढ़ जाता है कि आपने आगे और अच्छा करना है। और ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी है कि इस वक्त इंग्लैंड की टीम भी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। उनका नया कप्तान, नया मतलब जो रूट दोबारा कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और जो रिसेंटली उनको देखा उनकी कप्तानी को इतनी अच्छी नहीं लग रही। उनकी बॉलिंग भी अब वैसी नहीं है, लेकिन सामने से पाकिस्तान को भी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, कैपिटलाइज करना पड़ेगा, जो रिसेंट टाइम्स में हम इतना कर नहीं पा रहे। खैर, बाबर आजम ने कल मैच के बाद ये कहा कि जीत से इत्मीनान मिलता है और ऑब्वियसली अपनी टीम की परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ। क्या कहना था उनका, आइए आपको वो पहले दिखाते हैं। Obviously, when you win the match as a team, you are satisfied, and as a captain, yes, we are satisfied. I'm satisfied. First inning, the way Abdullah playing, and then second inning, the way spinners ball took early wickets, pressure on West Indies teams. When we are see the pitch, we have decided they're not like similar to Pakistan pitch. So then me and my coach decided to put one spinner, and then we arrested our main bowlers because of team combination. ऑन दी अदर हैंड रॉस्टन चेस ये कहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज जीतना चाहते थे, एक इजाफी स्पिनर खिलाना चाहिए था। बहुत लेट उनको इस बात का एहसास हुआ, लेकिन हुआ। क्या कहना था उनका, आइए वो देखते हैं।
Disappointing. We wanted to come and win this series 2-love or even try to get this match ended in a draw. So it's very disappointing. I think we would have probably gone for an extra spinner, seeing that I underestimated this injury still. I thought I would have been able to bowl a bit more, but when I got into the game, it was a bit much pain. Past two series, we played some really good cricket. We've been improving as a team. Still disappointed with this result. We wanted to have 2 Test series win at home. As I said, we wanted to make this the fortress and come out undefeated. But it is what it is. We just have to learn. कामरान, जो बात मैंने पहले कही थी उसी को दोबारा दोहराऊंगा कि इंग्लैंड आपको ऐसे मौके नहीं देगी कि पोर्ट ऑफ स्पेन में आप खेल रहे हैं और आप कंडीशन अच्छे से रीड कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे। वो अपने फास्ट बॉलर्स के साथ उसी तरह से गए, अब वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि स्पिनर होना चाहिए था। तो बिल्कुल ऐसे ही है। इनको रियलाइज भी होगा कि वॉरिकैन को कैसे वाइस कप्तान बना दिया, ये भी मेरी समझ से बाहर है कि इतने सीनियर प्लेयर, इतने परफॉर्मर है, रेगुलर खेलने वाले, वो वाइस कप्तान नहीं है। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा भंड मारा इन्होंने कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि आप 4 फास्ट बॉलर के साथ ऐसी पिच पे चले गए जहां पे आपको पता भी है कि आपका स्लो तरीन वेन्यू, वहां पे स्पिनर्स का बड़ा काम होता है। तो उन्होंने मौका दिया और मुझे लग रहा है कि हमने तो मना नहीं किया था कि भैया आप ना खिलाना 2 स्पिनर हमें। तो उन्होंने गलती की है, उसका फायदा पाकिस्तान टीम को हुआ और पाकिस्तान टीम को आइडिया हो गया कि पिच देखी है, उन्होंने 2 स्पिनर्स खिला लिए हैं। लेकिन अभी भी जो गलती है पाकिस्तान टीम ने की है टॉस के बाद, अब्बास फिर भी मैं बोलूंगा जीत तो गए हैं। अब्बास नहीं बनता था बैठना, कैसे आप उसको बाहर बिठा सकते हैं अपनी मेन बॉलर को जिसने आउट किए हो, 5 आउट किए हो, तो आपने उसको रेस्ट करवा दिया। तो आप इस बॉलिंग लाइनअप को, इस फास्ट बॉलर्स को आप इंग्लैंड में भी जाकर ट्राई कर सकते हो, उनके लिए और ज्यादा इजी होना था। वो तो स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर गए दूसरी इनिंग में, पहली इनिंग में भी इतने रन नहीं होने चाहिए। आप देखें कि आपको पता है कि पहली बात तो ये है कि उन्होंने ऐसी कंडीशन बनाई क्यों है। अगर बनानी थी थोड़ी और बेहतर बना सकते, इतना टर्न ना होता। जैसे श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने दूसरा टेस्ट मैच खेला, वहां पे 500 पे 500 रन हुए हैं। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए अगर सीरीज जीतनी होती। तो मुझे लग रहा है कि वो भी हमारी तरह एक जीत पे बड़े खुश होते हैं, उसी को सेलिब्रेट करते हैं, अगले की तरफ भूल जाते हैं। तो हमारे टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है, बाबर ने जैसे बात की है, मैं समझता हूँ कि बाबर ठीक है, खुश होगा, लेकिन एज ए क्रिकेटर मैं समझता हूँ कि हमें 2-0 से, फिर मैं बोलूंगा 2-0 से सीरीज जीतनी चाहिए थी। हमारी टीम को इंग्लैंड जाने से पहले ये 2-0 से जीते तो फायदा होना था, अच्छा होना था। लेकिन लेट आए, दुरुस्त आए, लेकिन एक जीत से ही अगर वो समझते हैं कि हमारी टीम खुश है, कॉन्फिडेंस है, इंग्लैंड टूर पे फायदा होगा, तो नजर आना चाहिए उसका फायदा। बिल्कुल ठीक है। और इंग्लैंड ने भी अपनी 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है फॉर 2 टेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसमें जैसे मैंने बताया जो रूट कप्तान है जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, हैरी ब्रोक, ब्राइडन कास, सैम कुक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, डैन लॉरेंस, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ, जॉश टंग। अब जैसे ये आपने देखा है कि कप्तान तब्दील होने के बाद फ़र्क तो इनको भी पड़ेगा, फिर वो वाली बॉलिंग नहीं है, तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है? देखिए नजीब, ये जो टीम उन्होंने अनाउंस की है, इसमें सिर्फ मैं अगर हूँ तो मैं शोएब बशीर को सोचूं बस, ठीक है। और वही एक मुझे लग रहा है कि ऐसा टर्न तो मिलेगा नहीं उस, अगर वो खेला तो रन उसको होने चाहिए। बाकी उन्होंने अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग की है। रिसेंटली न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको पता है कि ठीक ठाक स्ट्रगल कर रहे थे, बैटर्स रन नहीं कर रहे, टोटली जो रूट पे डिपेंड कर रहे हैं। बेन डकेट दूसरा, हैरी ब्रुक भी इतना अच्छा नहीं कर सका न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो ये चीजें फेस कर रही है इंग्लैंड की टीम, नया कप्तान है, नया कोच है, तो बुरे तरीके से आ रहे हैं अपनी कंडीशन में। तो पाकिस्तान टीम जीत तो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरी टीम गलती करेगी, जैसे वेस्ट इंडीज टीम ने की है अपनी टीम प्लेइंग 11 खिला के, और क्या बॉलिंग लाइनअप, वो ऐसा नहीं करेंगे। आपको अच्छा खेल के जीतना पड़ेगा, डोमिनेट करना पड़ेगा, दिलेरी के साथ खेलना पड़ेगा। अब्दुल्ला शफीक की एग्जांपल सबके सामने है, उसके लिए ये इतना इजी नहीं था मौका कमबैक पे, और रन उसने जैसे किए, इंटेंट दिखाया। बैटर्स का बड़ा जरूरी है, फिर आपके पास बॉलिंग जो है। फाइनली कामरान बस इतना बताइएगा, आपने अब्दुल्ला शफीक की बात की थी, अब जाहिर है मैन ऑफ द मैच हो गए, वो तो आ रहे हैं, तो किसके ऊपर छुरी चलेगी? अगर वो आ रहा है तो डेफिनेटली आप देखें कि टॉप ऑर्डर में कोई बाहिर होगा और शान ऑटोमेटिक चॉइस होगी। मुझे लग रहा है कि इमाम
इमाम की जगह खतरे में लग रही है। मिड ऑर्डर में अवैज जफर जो खेला है उसको और खिलाना चाहिए, एक टेस्ट मैच पे बाहर नहीं करना चाहिए ठीक कि है। साउथ शकील आ जाए। साउथ शकील को वेट करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है एक आधा टेस्ट मैच और देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान के साथ थे और कल की इस जीत पे अपने एनालिसिस दे रहे थे और आगे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली मुश्किल है लेकिन ये सीरीज़ मुकाबले की होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।